नमस्कार। हम इस समय हैं दानापुर के कोर्ट परिसर में और हमारे साथ हैं एडवोकेट साहब अंजय गुप्ता जी हैं, बच्चे बाबू हैं, वकीलों के संघ हैं और हमारे साथ सत्यप्रकाश गुप्ता जी हैं जो सचिव हैं वैश्य समाज दानापुर के। हम इनसे बात करते हैं, नई सरकार बनी है उसके उपलक्ष्य में। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले बताइए कि नई सरकार का गठन हुआ और गठन होते ही के साथ कार्तिक सिंह का जो मामला सामने आया है कि कानून मंत्री बनाए गए और इस तरह से ऐसा है, वो राजनीति बातें हैं। पहली नई सरकार बनी है, उसके लिए शुभकामना। दूसरी बात है कि हमारे समाज के एक कर्मठ व्यक्ति समीर कुमार महासेठ बिहार वैश्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, वो बनाए गए हैं। उनको लाखों बधाइयाँ, बिहार सरकार को भी बधाई। एक अनुरोध हमारा है इस सरकार से, पूर्व में भी हम लोगों ने मांग की थी कि वैश्य आयोग का गठन किया जाए, जो आज तक नहीं हुआ। मैं पुनः अनुरोध करता हूं समीर महासेठ जी के द्वारा बिहार सरकार से कि वैश्य आयोग बने, जो आज़ादी के बाद कभी बना ही नहीं। इस समाज पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। वैश्य समाज की 32% जनसंख्या है, जो ऊँट के मुंह में जीरा के हिसाब से हमारे यहाँ उसकी संख्या मंत्रिपरिषद में बनती है, लेकिन फिर भी नहीं बनाया जाता है। खैर, जो बना है वो संतोष है और ये सरकार अच्छे से चले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। जहाँ तक कार्तिक कुमार की बात है, ये राजनीति बातें हैं, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट का ऑर्डर का अवहेलना करते हुए दानापुर सिविल कोर्ट के एडीजे 3 द्वारा जिस तरह का आदेश दिया गया है, आज़ाद भारत में आज तक कभी भी हाई कोर्ट के डिसओबे करने का कोई भी न्यायाधीश लोअर कोर्ट का नहीं दिया गया है। अफसोस की बात है कि हमारे न्याय प्रणाली में काफ़ी दोष है, उसकी सुधार की ज़रूरत है। मैं समीर महासेठ पर विशेष रूप से ये फोकस करना चाहता हूँ कि वो उद्योग मंत्री बने हैं। इसके पूर्व के उद्योग मंत्री माननीय शाहनवाज जी जिस रास्ते पर बिहार में बाहर के लोग को यहाँ पर उद्योग लगाने का विभिन्न तरीक़ों से आश्वासन दिए हैं, उसी रास्ते पर वो चले। और महासेठ जी से अनुरोध करते हैं कि बिहार चैम्बर एंड कॉमर्स के मैं मेंबर रहने के बावजूद भी वहाँ पर वो आए और अपनी बातें हम वहाँ पर वैश्य समाज बिहार में उद्योगों की बढ़ावा के लिए निरंतर बातें की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, अब नई सरकार बनी है, समीर महासेठ जी उद्योग मंत्री बने हैं। आप ये बताइए कि इसमें उद्योगों को कितना आगे ले जाया जाएगा, ताकि जो बिहार से प्लान की स्थिति है, आज से हम नहीं देख रहे हैं, आप और हम सब देख रहे हैं कि बिहार से प्लान की स्थिति बहुत ज़्यादा है। दूसरे राज्यों में लोग जाते हैं, दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं और बिहार के अधिकतर लोग वहाँ काम धाम मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। क्या प्लान रुक सकता है? ऐसा है कि जिस तरह पिछली सरकारें ने उद्योग के संबंधित जो भी आश्वासन दिए थे, धरती पर दिख भी रहा था शाहनवाज साहब द्वारा, जो पूर्व उद्योग मंत्री थे, उसी रास्ते पर चलने पर हमें नहीं लगता है कि पलायन की स्थिति बनेगी। हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार नया उमंग के साथ ये आगे बढ़े और अपने समाज के लिए, वैश्य समाज के लिए, जो 56 जाति हम लोग हैं, सब कुछ न कुछ काम करे। बिहार कितना उत्साहित है इस नई सरकार से? नई सरकार से अभी उत्साहित नहीं है, क्योंकि पिछला जो इतिहास रहा है वो संतोषजनक नहीं रहा है। जब संतोषजनक रही, इनका जो दिखाएगा जनता में जो संतोष की भावना आएगी, डर के भावना हटेगी, तभी लोग इस सरकार पर उम्मीद रखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वकील साहब बताइए, आपके कार्तिक सिंह जी जो हैं, जो कानून मंत्री बनाए गए, लेकिन उनके ऊपर जो बेल टूटने का मामला या जो भी उनके ऊपर वारंट आया है, इस पर आप कुछ रोशनी डालें। इस पर मेरा यही कहना है कि उनका माननीय उच्च न्यायालय से जो अग्रिम जमानत था वो खारिज हो चुका था और क्वाइसिंग आवेदन भी उनका खारिज हो चुका था। ऑनरेबल कोर्ट द्वारा डायरेक्शन दिया गया था कि लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का मतलब वो जेल जाएँ तब अपना जमानत रेगुलर कराएं। लेकिन यहाँ उन्होंने दोबारा अग्रिम जमानत फाइल किया, जिसको माननीय न्यायालय ने
गिरफ्तारी पर रोक लगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय से खारिज किया जा चुका था। जो भी हुआ वो जो भी लोग इसमें दोषी है उस पर माननीय उच्च न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए अपने स्तर से और उस पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। बिहार में बेरोजगार जनता यानी बेरोजगार युवा, उसको एक उम्मीद की लहर जगी है कि इस सरकार में मुझे नौकरी मिलेगी, चूँकि बेरोजगारी के दलदल में इतना जाके फंस चुके हैं कि लोग अपनी उम्मीद खो दिए थे। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, लोगों को नौकरी मिल पाएगा? अभी तो कहा नहीं जा सकता कि लोगों को उम्मीद है। पहले तो लोग नीतीश जी कहते थे कि 20 लाख नौकरी देंगे तो कहाँ से वेतन दे पाएंगे। आज वही कहते हैं कि गांधी मैदान से अनाउंस किए स्वतंत्रता दिवस पर कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, तो अब वो बताएं कि कहाँ से वेतन देंगे। चलिए, हमारे साथ एक साहब और हैं, वकील साहब बच्चा बाबू जी, हम इनसे थोड़ा बात करते हैं कि नई सरकार बनी है और लोगों की क्या उम्मीदें हैं। सर बताइए, नई सरकार गठन हुई है, अभी 2-3 दिन पहले ही नई सरकार का गठन हुआ है और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो 2 दिन के बाद ही, 2 दिन भी नहीं हुआ है और कार्तिक सिंह जी जो हैं वो फरार हैं, या ऐसा सुनने में आ रहा है। कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है या उनके ऊपर वारंट किया गया है, इस तरह। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। सरकार नई नहीं है, सरकार पुरानी ही है। नीतीश सरकार पहले भी थी, नीतीश सरकार अभी भी है, केवल सहयोगी बदल गए हैं। आम जनता को किसी भी सरकार से बहुत उम्मीदें होती है कि कोई नई सरकार आती है तो हमारे लिए कुछ करेगी, और जब सरकार कुछ नहीं करती है तो आम जनता में खौफ पैदा होता है। तो सरकार बदला नहीं है, सरकार जैसे पहले था आज भी है, सहयोगी बदल गए हैं। अब सहयोगी, नए सहयोगी के साथ अब नीतीश बाबू क्या करेंगे, अब तो नीतीश बाबू बताएंगे, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं। पहले जो किए अब वो नहीं कर रहे हैं, पहले कुछ और बोले थे आज कुछ और बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, कार्तिकेय कुमार की बात रही, किसी भी सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक छवि का है उसके बारे में हम विचार करें, सोचें। ठीक है, जनता का मत है, जीत करके आ जाते हैं, लेकिन मंत्री पद बहुत ही सम्मानित पद होता है। कम से कम मंत्री का शपथ दिलाने से पहले वो विचार करें कि हम आपराधिक छवि वाले को मंत्री न बनाएं। ये तो बाद में बात आती है ना कि उनके ऊपर केस है, मुकदमा है, ये काम सरकार का होता है। सरकार इसको पूरी तरह से मामला को अगर छानबीन करके और तब मंत्री पद की शपथ दिलाती है तो ये बात ही नहीं आएगी कि हाई कोर्ट ने गलती किया, कि सुप्रीम कोर्ट गलती किया, कि एडीजे गलती किया। वो काम है, चूँकि अपराधी हैं, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो हम क्यों ऐसे व्यक्ति को हम मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। अगर कार्तिकेय कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता तो आज ये प्रश्न नहीं उठता। कानून क्या कहता है इस पूरे मसले पर, कार्तिकेय कुमार जी के पूरे मसले पर कानून क्या कहता है? कानून एक कार्तिकेय कुमार के बारे में नहीं कहती है, कानून सभी आपराधिक छवि वाले के बारे में कहती है कि जो भी आपराधिक छवि वाले हैं उनको सम्मानित पद पर पदस्थापित न होना चाहिए और न उनको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बहुत बेबाकी से वकील साहब बात किए और जो सचिव साहब हैं उन्होंने बात किया। मैं आदम परवेज़, दानापुर, पटना से।